हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट आज हमारा 65 होगा। एक ही सेट इसमें कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन नंदवंश का अंतिम शासक था? नंदवंश का कौन अंतिम शासक था जिसके बाद वो वंश ही समाप्त हो गया? तो यह होगा हमारा धनानंद। कौन था? धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी का वध करके यानी मारकर उसे मौर्य वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? करा हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, और किसका पुत्र था वो? तो यह हो जाएगा हमारा बिंबिसार का। ऑप्शन बी, बिंबिसार का। कर्नाटक किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? कर्नाटक किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कोडागू। ऑप्शन डी, कोडागू। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में। तो यह हो जाएगा हमारा लोधी गार्डन्स को ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी ग्रंथि जो है फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो यह हो जाएगा हमारा बाल्य ग्रंथि, थाइमस। ऑप्शन बी, बाल्य ग्रंथि। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फेनिक एसिड। ऑप्शन ए। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनंतगिरी। ऑप्शन डी, अनंतगिरी राइट हो जाएगा। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? जो कि अब मुंबई है में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1911 में। ऑप्शन डी, 1911 में। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? मतलब कहाँ दे दिया गया था मगध की राजधानी को? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रा। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रा में। शुष्का छिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन यानी रतुंधी की कमी, रतुंधी हो जाती है तो विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हमारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। 11 है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है? 17 से 100 देखिए साउंड आ रहा होगा, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जो है 17 से संबंधित है, उन्मूलन का 17 में दिया हुआ है। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सहभोजिता। ऑप्शन सी, सहभोजिता। डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर। ऑप्शन बी, बीजापुर। ऑप्शन बी, बीजापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है? आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रजत, चांदी है। चांदी है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है? कह रहा है हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है? तो यह हो जाएगा हमारा 15 का ऑप्शन ए, बाणभट्ट। ऑप्शन ए, बाणभट्ट राइट हो जाएगा। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यह हो जाएगा 16 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती। ऑप्शन बी, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो यह 14 से 18 के बीच में आता है। अनुच्छेद 15 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का अनुच्छेद 15। डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? तो यह थी मगध की राजधानी राजगिरी। राजगिरी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा 18 का, राजगिरी। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? तो यह होगा हमारा पूंजीवादी। ऑप्शन सी, पूंजीवादी। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन। सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था, सुदर्शन झील। ऑप्शन सी। चलिए 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। सेट हमारा 65 कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।